रात गहरी थी। जैन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक खिड़की से एक नीली रोशनी कमरे में आई। वह रोशनी धीरे धीरे एक आकार में बदल गई। वह अली था, लेकिन वह पारदर्शी दिख रहा था, जैसे धुएं से बना हो। अली की आवाज गूंजी, जय, मेरी मदद करो, मैं सायादार किला में फंस गया हूँ। जैन घबराकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था। दादा कमरे में आए। क्या हुआ बेटा? जैन ने कांपती आवाज में कहा, दादा, अली मुसीबत में है, वह सायादार किले में है। दादा गंभीर होकर बोले, वह किला समय और अंधेरे के बीच है जैन, वहां पहुंचना आसान नहीं। जैन ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन अली मेरा दोस्त है, मैं उसे वापस लाऊंगा। जैन ने अपना पुराना बैग उठाया और रोशनी का क्रिस्टल जेब में रखा। जंगल के रास्ते पर चलता हुआ वह एक रहस्यमय झील तक पहुंचा, जिसका पानी आईने की तरह चमक रहा था। अचानक पानी की सतह पर लहरें बनने लगीं और एक चांदी का दरवाजा उभर आया। दरवाजे के पार से एक धीमी आवाज आई, जो अंधेरे में भी रोशनी को पहचानता है वही आगे बढ़ सकता है। जैन ने क्रिस्टल झील में डाला। पानी नीला चमकने लगा। दरवाजा खुल गया और जैन रोशनी की लहर में गुम हो गया। जैन ने आंखें खोली तो खुद को एक विशाल किले के आंगन में पाया। आसमान काला था, हवा में धुंध थी और दीवारों पर साए रेंग रहे थे। यही था सायादार किला। हर दरवाजा अपने साए के साथ हिल रहा था। एक दरवाजा खुला और एक काले कपड़ों में लिपटा व्यक्ति सामने आया। मैं इस किले का साया हूँ, जो यहाँ आता है उसे अपने साए से लड़ना पड़ता है। जैन के सामने अचानक दूसरा जैन खड़ा हो गया, मगर वह गुस्से, डर और शक से भरा हुआ था। वह बोला, तू समझता है तू हीरो है, तू खुद अंधेरा है। जैन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने क्रिस्टल कसकर पकड़ा और कहा, मैं अपनी गलतियों से डरता नहीं, उनसे सीखता हूँ। अचानक साया वाला जैन पिघल गया और किले का हॉल रोशन हो गया। एक दरवाजा खुला और अंदर से अली की आवाज आई, जैन, मैं यहाँ हूँ। जैन ने दरवाजा खोला तो एक लंबा कमरा दिखा। दीवारों पर रेत की घड़ियां टंगी थीं और हर घड़ी में अली की तस्वीर कैद थी। एक बूढ़ी औरत वहां बैठी थी, हाथ में समय की छड़ी। मैं समय की रखवाली करती हूँ। अली ने किले में समय को रोकने की कोशिश की थी, और जो समय को रोकता है वही समय में कैद हो जाता है। जैन ने पूछा, मैं उसे आजाद कैसे कर सकता हूँ? वह बोली, समय को मुक्त करने के लिए तुम्हें अपनी एक याद कुर्बान करनी होगी। जैन ने आंखें बंद की और अपनी सबसे प्यारी याद, दादा की गोद में बैठकर कहानी सुनने का पल, कुर्बान कर दी। क्रिस्टल चमकने लगा, रेत की घड़ियां टूट गईं और अली आजाद हो गया। अली ने जैन को देखा, आंखों में आंसू थे। जैन, तुमने मेरे लिए अपनी याद खो दी? जैन मुस्कुराया, दोस्ती वो खजाना है जो यादों से भी कीमती होता है। किला हिलने लगा, अंधेरा टूटने लगा, साए गायब हुए और हर तरफ रोशनी फैल गई। दोनों बाहर निकल आए। जब जैन और अली गांव लौटे तो दादा दरवाजे पर खड़े थे। जैन ने उनकी ओर देखा, मगर उसके चेहरे पर हल्की उलझन थी। दादा, लगता है मैं आपकी कोई कहानी भूल गया हूँ। दादा मुस्कुराए, शायद वो याद समय ने ले ली, लेकिन तुम्हारा दिल जानता है, तुम रोशनी के रक्षक हो। आसमान में एक नीला तारा चमकने लगा, जैसे रोशनी का खजाना फिर से जाग उठा हो। दोस्ती और बलिदान वो जादू हैं जो अंधेरे को भी हरा सकते हैं। समय बदल सकता है, पर दिल की रोशनी कभी नहीं बुझती।